दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी रिसर्च के बाद बनी है। दोस्तों लोगों का मानना है कि पढ़ा हुआ याद करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। आज मैं आपके बस की बात कर देता हूँ। दोस्तों भूलते आप जब हैं जब हम सोच समझकर नहीं पढ़ते, पढ़ने में रुचि नहीं रखते, पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रहता। इस प्रॉब्लम को हम 5 फार्मूलों से सॉल्व करेंगे। फार्मूला नंबर 1, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। विषय को समझो। सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट पर पढ़ाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के बारे में आप अच्छी जानकारी लो, तभी आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ने में रुचि आएगी। आप उस सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हमें मैथ के मेथड को समझना है। इसी प्रकार हमें सभी सब्जेक्ट को समझना है। फार्मूला नंबर 2, रीड वेजली। समझकर पढ़ो। मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो या किसी सवाल का जवाब पढ़ रहे हो, वह जानकारी किस बारे में दी गई है उसे अच्छे से समझकर पढ़ो और उसके बाद अपने मन में वही जानकारी बिना बोले बिना दोहराए मन में धीरे धीरे पढ़ना है। इससे आपके माइंड में वह जानकारी फीड हो जाएगी। फार्मूला नंबर 3, रीड एंड देन राइट। पढ़ा हुआ लिखो, यानी कि पढ़े हुए टॉपिक को हमें अभ्यास करते रहना है, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक नोट करते हैं तो हम सोच कर नोट करते हैं और इससे हमारी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और हमारी थिंकिंग इम्प्रूव होती है। फार्मूला नंबर 4, प्लीज डू रिवीजन। रिवीजन ज़रूर करें। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना ना भूलें। रिवीजन करने से यह समझ में आ जाता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपको याद हो रहा है अथवा नहीं। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका अगले हफ्ते में रिवीजन जरूर करें। फार्मूला नंबर 5, कीप अ पेंसिल योर हैंड। जब भी पढ़ने बैठें हाथ में पेंसिल रखो। दोस्तों आपको यह फार्मूला सुनने में तो बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे अपनी लाइफ में उतारना शुरू कर दोगे तब आपको याद ही नहीं रहेगा, बल्कि ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। इसलिए आप जब भी पढ़ें पेंसिल ले करके पढ़ो और ख़ास टॉपिक को अंडरलाइन करो। दोस्तों ये थे वो 5 फार्मूले जिससे आप अपना पढ़ा हुआ हमेशा याद रख सकते हैं।